हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिलेक्शन की रेस। इसमें हम स्पेसिफिकली लीनियर रेस और सर्कुलर रेस को कवर करेंगे डिटेल में और सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस बार आपने देखा कि एसएससी किस तरीके से हमको ऐसे सर्कुलर ट्रैक में ऐसे घुमाया घुमाया और स्टार्टिंग पॉइंट में लाके छोड़ दिया। मतलब जो एवरेज से अबव स्टूडेंट था, जो एवरेज से बिलो स्टूडेंट था, सबको एक ही पोजीशन में लाके रख दिया। ठीक है ना। हार्ड वर्क कर रहा है उसका कोई मतलब, पूरा टोटली लक बेस्ड अनप्रडिक्टेबल था इस बार। तो आशा करते हैं कि एसएससी इस बार चीज़ों पे सुधार करे। और हमारे हाथ में क्या है, हमको तो भाई रेस में तो भागना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन बढ़ चुका है। चाहे हमको सर्कुलर ट्रैक में भागना हो, चाहे लीनियर ट्रैक में भागना हो, चाहे ट्रैंगुलर बेस्ड ट्रैक में भागना हो, चाहे स्क्वायर बेस्ड किसी भी पॉलीगॉन ट्रैक में, हमको तो भागना पड़ेगा क्योंकि यही रियलिटी है किसकी, गवर्नमेंट एग्जाम की। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना प्लान बी भी बना के चलिए, क्योंकि आपके पास एक स्किल है, आप चीज़ें कर सकते हैं, बस अपने आप को पहचानने की देरी है। ठीक है ना। और अपने ऊपर बिलीव रखिए कि चीज़ें होंगी, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको चीज़ें हाथ लगेंगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो देखिए हम कैसे कवर करेंगे इसको। पार्ट 1 में हम सर्कुलर रेस के पूरे डिटेल में जानेंगे, तो इसके बाद पार्ट 2 में लीनियर रेस कवर करेंगे। ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। तो आइए बढ़ते हैं सर्कुलर रेस की तरफ। तो सर्कुलर रेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो ट्रैक होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, चलिए सपोज करता हूँ, अब कैसे क्या करना है। सपोज करता हूँ इस ट्रैक की लंबाई कितनी है, 800 मीटर है। ठीक है, अब एक बंदा है जो यहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, ए बंदा है, इसकी स्पीड मान लो कितनी है, एस 20 मीटर पर सेकेंड है। अब बताइए ए को कितना टाइम लगेगा इस सर्कुलर ट्रैक को पूरा कवर करने में। यहाँ से स्टार्ट किया, हाँ, पूरा कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू, पहले आपको कुछ रिलेशन पता होना चाहिए क्या, कि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम स्पीड। डिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। उसी तरह टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो चलिए, तो टाइम यहाँ से निकालेंगे, देखो कितना टाइम लग रहा है कवर करने में पूरा ट्रैक। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ट्रैक की लंबाई कितनी है, 800 मीटर, और इसके स्पीड से दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 सेकेंड लग रहा है उसको ट्रैक को पूरा कवर करने में। ठीक है, चलिए आइए कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं पहले, कौन कौन से केस हमको पढ़ने हैं। मेन जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, इन्हीं तीनों केस से ही फ्रेम होते हैं। पहला देखिए क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा एनी पॉइंट, कभी कभार ना आपको देता है फर्स्ट टाइम कब मिले। आपको जब तक स्टार्टिंग पॉइंट ना दिया हो ना, तब तक आपको नहीं समझेंगे कि, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जब तक ना लिखा हो तो आप तब ये वाला केस नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो तभी पहला वाला केस लगाएंगे। फर्स्ट टाइम दिया है तो अपन को यही वाला यूज़ करना है, एनी टाइम वाला। ठीक है, क्योंकि एनी टाइम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। जैसे मान लो कि ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर किसी पॉइंट यहाँ एक्स में मिले, यहाँ पे मिले। ठीक है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, फिर किसी पॉइंट यहाँ पे मिले। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनी पॉइंट, ए कोई भी भाग रहा हो ट्रैक पे। और तीसरा केस क्या है हमारा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट निकालना। जैसे एक यहाँ मिले, यहाँ मिले, फिर यहाँ मिले, इस तरीके से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट में, मतलब सर्कुलर रेस में कोई भागेगा ना, जैसे ए बंदा है, बी बंदा है, सी बंदा है, कितने भी लोग को दौड़ा लो, हमको निकालना है नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो 3 केस डिस्कस करने हैं, तो आइए पहला डिस्कस करते हैं मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस पे मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, आइए देखते हैं। तो ये इस पे ध्यान रखिएगा, मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि डायरेक्शन नॉट मैटर। कैसे, आइए देखते हैं। मान लो सर्कुलर ट्रैक की लंबाई कितनी है, 800 मीटर ले लो। ठीक है, मान लो 2 बंदे हैं, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक ही स्पीड है मान लो कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, पुरानी स्पीड ले रहा हूँ, और इसकी स्पीड कितनी है, मान लो 40 मीटर पर सेकेंड है। अब बताना है कि जो ए और बी हैं जो भाग रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो ये घूम के स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में। ठीक है ना, एनी पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट में। तो देखिए मान लो कि इस साइड भाग रहा, मैंने क्या बोला है, इधर ध्यान रखना कि ए और बी किधर भी भागे हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट का पूछे क्वेश्चन में आता है, आपको डायरेक्शन नॉट मैटर, बी चाहे इधर भागे अपोजिट में भागे, चाहे किधर सेम डायरेक्शन में भागे, उससे मतलब नहीं है।
आप उनको बस क्या है स्पीड स्टार्टिंग पॉइंट निकालना, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आइए, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ कि दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, ठीक है। तो मान लो टाइम ए को कितना टाइम लगा इस ट्रैक को कंप्लीट स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में, यहाँ से स्टार्ट किया है तो इसको लगा था 40 सेकेंड, ठीक है। अब बी की बात करूँ, बी को कितना टाइम लगेगा, 800 मीटर का ट्रैक कंप्लीट करना है, कितने कितने की स्पीड से सर, 40 के, तो कितना 20 सेकेंड, ठीक है। स्पीड किसकी ज़्यादा है, बी की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए इसको टाइम कम लग रहा है 20 सेकेंड। अब ये बोला है ये दोनों कब साथ में स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, सीधा एलसीएम निकालना है किसका, ए का टाइम का और बी का टाइम का, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 40 सेकेंड इसको लग रहा है ए को और 20 सेकेंड को लग रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, जितने भी दौड़ा मान लो और बंदा बी है, सी भी है, ठीक है, डी है, कितने लोग को भी दौड़ा लो, उससे मतलब नहीं। आप मैं दो दो का केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम ऑफ ए निकाल लो, टाइम ऑफ बी निकाल लो, उसी तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बोले कि 2 लोग को क्यों 3 लोग को ऐड करो। हाँ तो चलो, टाइम ऑफ बी निकालो, टाइम ऑफ सी निकालो, टाइम ऑफ डी निकालो, ऐसे निकालते रहो, उनका एलसीएम ले लो, बस आपका आंसर आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट इतने टाइम में वो मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, चलिए तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पूछे तो बस डायरेक्शन नॉट मैटर, किसी भी डायरेक्शन भाग रहा हूँ, है ना, ए और बी है, डायरेक्शन नॉट, इसको मान लो कि इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी लेंथ मान लो ट्रैक की लेंथ कितनी L है, तो मुझे सिंपल क्या करना है, L अपॉन में स्पीड, ए कितने की स्पीड से, S1 की स्पीड से, सिंपली मैं क्या लिख रहा हूँ पता चल है ना, ये टाइम ही है, हाँ, ए पी ए का टाइम मतलब ए का टाइम है और ये बी का टाइम है, तो मैं इसका सिंपली एल अपॉन ए की स्पीड, एल अपॉन बी की स्पीड, तो यहाँ से एल कॉमन निकाल लो ना, आपको ये वाला पता होगा ना। अगर मान लो ये स्मॉलेस्ट मतलब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं ये रेशियो, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ए बाई बी और सी बाई डी का क्या होता है, आप ऊपर कैल्शियम ले लो ए और सी का, और नीचे का एलसीएम लिख लेना, नीचे का एचसीएफ निकाल लो, ठीक है, बी डी का। तो यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हो, जैसे मैं पुराना क्वेश्चन क्या लिया था, मान लो कि 800 था ट्रैक, S1 की स्पीड कितनी थी 20 थी, और फिर S2 बी भी कितने 800 ट्रैक दौड़ रहा है कितनी की स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो आपको सीधा एलसीएम काट के ये कितना 40 और ये 20, एलसीएम कितना आ जाएगा 40 और 20 का, आपका आ जाएगा 40 सेकेंड, ठीक है। तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट इतने समय बाद एवरी 40 सेकेंड क्या मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, एवरी 40 सेकेंड, ठीक है समझ में। चलिए आइए दूसरा केस स्टडी करते हैं। दूसरा ये है मीटिंग एट एनी पॉइंट, किस टाइम पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं लेता हूँ सेम डायरेक्शन, इसमें 2 केस पढ़ेंगे, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। मान लेता हूँ ये सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ नहीं मालूम, आप मान लेते हैं, पहले आप ये देखिए, मान लो ट्रैक एल है, अरे मान लो ये है बंदा जो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, और मैं पहले सेम डायरेक्शन के लिए ले रहा हूँ, तो बी भी सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। S1 की ए की स्पीड कितनी है, S1 है, बी की स्पीड S2 है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो आपका टाइम कितना, टाइम किस टाइम पे मीट करेंगे, देखिए इनको ले कितनी कवर करनी है ए, और स्पीड मान लो S1 ए की कितनी ज़्यादा है इससे, बी की स्पीड से, है ना। तो ये जो डिस्टेंस इनके बीच का डिफरेंस है, अगर सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, दो ज़्यादा स्पीड वाला होगा, कितने इनके स्पीड के गैप स्पीड से भागेगा, कितनी लेंथ कवर करेगा, एल लेंथ, हम सीधा क्या लिखते हैं S1 माइनस, ठीक है, सेम डायरेक्शन के लिए। फिर अगर मैं बात करूं अपोजिट डायरेक्शन के लिए, मतलब ए इधर भाग रहा है और बी इधर भाग रहा है, ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग से, तो टाइम कितने टाइम के बाद मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं, मतलब जैसे ए यहाँ से ऐसे चला और बी यहाँ से ऐसे आया और यहाँ पे लोग जाके उतर गए, ठीक है, तो टाइम क्या होगा, एल डिस्टेंस ना, इसको मिला के इसको मिला के टोटल एल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ए और बी, तो ए और बी की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, ऐड हो जाएगी किसमें, S1 प्लस S2, ठीक है, क्योंकि जल्दी मिलेंगे ना ये लोग, तो टाइम भी क्या कम लगेगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। सेम डायरेक्शन के लिए क्या करना है, सर्कुलर ट्रैक की लंबाई कितनी एल, और उनका स्पीड की जो भी गैप है उस स्पीड से, ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो भी होगी सेम डायरेक्शन के लिए, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2, और ट्रैक इतनी लेंथ एल
इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ये था किसके लिए, एनी डायरेक्ट एनी पॉइंट के लिए। तो एनी पॉइंट में डायरेक्शन मैटर कर रही है ना, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। चलिए आइए एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। मान लो सेम डायरेक्शन के लिए, और मान लो ये आप ले लो, एल मान लो कितना है, 1500 मीटर है। इस ट्रैक की लंबाई, ये सर्कुलर ट्रैक की लंबाई कितनी है, 1500 है। मान लो दो बंदे हैं, ए है बी है। ठीक है, हम सेम डायरेक्शन के लिए रहे हैं। मान लो ए भी इधर डायरेक्शन इधर भाग रहा है और बी भी इधर भाग रहा है। ठीक है, इधर। तो इसकी स्पीड कितनी मालूम है, एक की स्पीड मान लो कि 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड। और मान लो और इसकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक की स्पीड 20 से ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए, तो मैंने क्या बताया किस टाइम पे मिलेंगे, कितनी लेंथ कवर करनी है, 500 मीटर। और इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, कितने का गैप है स्पीड का, 10। ठीक है, इनका मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ 30 माइनस आप सीधा 20 कर दोगे तो कितना आ गया, आपका 150 सेकेंड बाद ये मीट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और किसी भी पॉइंट पे ये मीट करेंगे कब, 150 सेकेंड बाद। ठीक है, समझ में आया। स्टार्टिंग पॉइंट पे बताया हूँ कि एलसीएम लेना है। ठीक है, टाइम जो भी ए और बी को अलग अलग लग रहा है उनका एलसीएम लेना है। एनी टाइम के लिए आप सीधा टाइम निकालो, उनके बीच की रिलेटिव स्पीड और ट्रैक को कितना कवर कर रहे हैं, बस ये चीज़ समझ में आई आप। अब आ जाइए इस पे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सेम वही मानो, ट्रैक की लंबाई कितनी है, 1500 मीटर। और ए और बी है, ए इस डायरेक्शन में भाग रहा है और बी इस डायरेक्शन मान लो। इसकी स्पीड मान लो कितनी है आपकी, 30-20 जितनी मानी है, इसकी 30 मीटर वही मान लो, और इसकी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, किस टाइम पे मिलेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन मतलब ए इधर से, मान लो इधर से गए ए ए इधर और बी इधर से गए, और ये दोनों जाके यहाँ पे जाके मिल गए। ठीक है, कितने लेंथ कवर किया, 1500 पूरी ट्रैक की लंबाई। और साथ ही साथ उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड, ए की स्पीड 30, बी की स्पीड 20। ठीक है, और ये लेंथ कितनी दी है 1500, और 30 ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ये आपका 30 सेकेंड बाद में मिलेंगे, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा हूँ। अपोजिट डायरेक्शन में देखो क्यों जल्दी, क्यों कम टाइम लग रहा है, क्योंकि अपोजिट भाग रहे हैं तो जल्दी कवर करेंगे, जल्दी मिलेंगे। अब सेम डायरेक्शन में तो पहले ए क्या करेगा, पूरा इस ए की स्पीड ज़्यादा है तो वो पूरा कवर करके आएगा, फिर यहाँ बी से मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है किसमें, सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में कम लग रहा है। तो ये चीज़ समझ में आई, मीटिंग एट एनी पॉइंट, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब आ जाइए इस पर, यहाँ पे हटा लेना तो सेम लिख लेना। अब देखिए नंबर ऑफ क्या निकालना है हमको, मीटिंग पॉइंट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मीटिंग्स पॉइंट निकालने के लिए आपको पहले मैं अपोजिट के लिए बात कर लेता हूँ। मान लो ये ट्रैक है, इसकी लेंथ एल है, एल ट्रैक को ध्यान ही नहीं देना। जब भी आपको नंबर ऑफ मीटिंग्स पॉइंट निकालने को बोले, आपको कुछ भी डाटा दिया नहीं आपको देखना, आपको क्या देखना है, आपको स्पीड देखनी है। ठीक है, मान लो ए बंदा है और बी बंदा है, अपोजिट डायरेक्शन में ए इधर भाग रहा है तो बी इधर भाग रहा है। मान लो इसकी स्पीड कितनी है S1 है, और बी की स्पीड कितनी है S2 है। तो बस इनका स्पीड का रेशियो लिख लो, S1 रेशियो S2। बस एक चीज़ याद रखना कि जो इनका रेशियो फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहिए। मान लो कि जैसे 4 और 16, तो स्पीड मान लो S1 इतना है, S2 इतना है, तो ये देखो डिवाइड हो रहा है ना, कितना हो जाएगा, 1:4 आ जाएगा। तो आपको फर्दर डिवाइड करके उसका स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के फिर उसके बाद आपको जो करना है वो करना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, आपको स्पीड का ये वाला इनको दोनों को सम कर देना है। तो मैं यहाँ लिख S1 प्लस S2। ठीक है, उसी तरह अपोजिट सेम डायरेक्शन की बात करूं, ए इधर भाग रहा है, बी भी इधर भाग रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड मान लो S1, इसकी S2, S1 इसमें भी S2 का रेशियो लिखे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहिए। उसके बाद फर्दर डिवाइड होने के बाद ही आप, ठीक है, उसके बाद S1 S2 का इसमें क्या लेना है आपको, डिफरेंस लेना है, S1 माइनस S2। ये चीज़ समझ में आए। सेम में क्या लेना है आपको, डिफरेंस लेना है स्पीड का। हाँ, और अपोजिट में क्या करना है आपको, क्या लेना है आपको, सम लेना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें मान लो कि कितना है 8 है, स्पीड कितनी है 6 है। तो पहले तो ये देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ,
फर्दर डिवाइड अब इसमें हो रहा है तो पहले इसको फर्दर डिवाइड करो, कितना हो जाएगा आपका 4 और ये 3 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस कितना होगा 1, कितनी मीटिंग नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स क्या आएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसमें लिखूँ 8 है और 6 की स्पीड से, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लाओ। ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों को सम कर दो, कितना हो गया 7। तो नंबर ऑफ डिस्टेंस मीटिंग पॉइंट कितने हो जाएंगे 7, जब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ लिख लेना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन के लिए राइट पेन से वो कर देता हूँ, ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए और ये वाला सेम डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ूँ क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए, तो चलिए हम सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं क्या बोल रहा है। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अप सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ कितना 500 मीटर दिया, सर्कुलर ट्रैक है, उसकी लेंथ कितनी दी है आपको 500 मीटर दी है सर्कुलर ट्रैक की पूरी। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन है और ए और बी सेम डायरेक्शन, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में भागना चालू किया इसी डायरेक्शन में विथ स्पीड, इसकी स्पीड S1 S2, इसकी स्पीड कितनी दी है 5 दी है, इसकी स्पीड कितनी दी है 4 दी है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड। इफ दे रन कंटिन्यूसली, लगातार भाग रहे हैं, आफ्टर व्हाट टाइम डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपको क्या बताया था मैं, सीधा एलसीएम निकालना है किसका, पहले ए का टाइम अलग निकाल लो, बी को कितना टाइम लग रहा है निकाल लो स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ए को कितना लग रहा है, कितना चल रहा है 500 मीटर, कितने की स्पीड के साथ 5 मीटर पर सेकेंड, और बी 500 मीटर कवर कर रहा है, स्पीड कितनी 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 100, और ये इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 125। है, तो एलसीएम लोगे 100 और 125 का तो कितना आता है 100 20 500, कितना आ जाएगा एलसीएम आपको 500 सेकेंड के बाद। उसने यहाँ मिनट में दिया तो आप 60 से डिवाइड कर लो, तो 60 से कितने टाइम्स जाएगा 80, तो 60 इंटू 8 टाइम्स करो तो कितना होगा 48, है ना, और प्लस में 20 सेकेंड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 8 मिनट और 20 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा, 8 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा। आप कैसे भी निकालो, इसको डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा 8, 2/6 हो जाएगा, तो 8 मिनट लगेगा, 2/6 कितना होता है 60 से कर लो 10, मेरे याद पर 20। ठीक है ना, ये आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम अ सेम पॉइंट। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक कितनी लेंथ दी है 600, तो हम सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, उसकी लेंथ कितनी दी है आपको 600 मीटर दी है। ठीक है, रन इन द सेम डायरेक्शन, मैं लिख लेता हूँ ए और बी, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ए की स्पीड कितनी दी है S1 मान लो 6 मीटर पर सेकेंड, और बी की स्पीड कितनी दी है आपको 4 मीटर पर सेकेंड। इफ दे रन कंटिन्यूस, लगातार भाग रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ईच आवर, मतलब हर एक घंटे में स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी बार मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर घूम के स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी बार मिलते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपको डायरेक्ट एलसीएम जाना है, पहले टाइम निकालना है ए का, फिर बी का निकालना है और दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, निकालिए ए का, ए को कितना टाइम लग रहा है 600 मीटर कवर कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ 6 की स्पीड के साथ, और बी 600 मीटर कवर कर रहा है कितनी स्पीड के साथ 4 की स्पीड के साथ। यहाँ से आप कैंसिल आउट करो, ये कितना हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका इसका एलसीएम 100 और 150 का, तो कितना हो जाएगा 25 6 और 4 सही है। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। ठीक है, अपन को इसमें कितने किस में दिया है मिनट में दिया है, तो हाउ मेनी टाइम्स ईच आवर। ठीक है, ईच आवर बोला है, ठीक है ना, हर एक घंटे में कितनी बार, तो आपको क्या करना है 60 से डिवाइड कर लेना, 60 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 से डिवाइड करोगे 10, तो 10 टाइम्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, ये आप लिख लेना 10 टाइम्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ में आया ना क्यों डिवाइड किया 60 से, क्योंकि हर एक घंटे में बताना है कि हर एक घंटे में स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी बार वो मिल रहे हैं, तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो उसका नंबर ऑफ टाइम्स मिल गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला कि अ सर्कुलर रनिंग पाथ, कितना एक सर्कुलर रनिंग पाथ है जिसकी लेंथ कितनी दी है सर्कुलर ट्रैक की कितनी 600 मीटर। टू मैन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन द अपोजिट डायरेक्शन। टू मैन मान लो ए और बी है, स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, ए इधर भाग रहा है बी इधर भाग रहा है, उसने बोला ना
क्या बोला है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए इधर मतलब बी इधर भाग रहा है, ए इधर भाग रहा है, ठीक है। ए की स्पीड कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकेंड। बी की स्पीड कितनी दी है, S2 मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, फर्स्ट टाइम। तो आप कंफ्यूज मत होना फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम में, पहले आप देख लीजिए फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम सॉरी और स्टार्टिंग पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। देखो स्टार्टिंग पॉइंट में तो डायरेक्शन नॉट मैटर, ठीक है। फिक्स पॉइंट फिक्स टाइम में जब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तब उसमें डायरेक्शन मैटर करेगी, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। अब ए और बी का फर्स्ट टाइम निकालना है तो आपको टी ए बी का एक साथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए और बी, मान लीजिए बी यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ए यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पे ये एनी टाइम वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो एल अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो आपको क्या करने का, स्पीड का सम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने बता चुका है, मीटिंग एट सेकेंड केस लेना, मीटिंग एट एनी पॉइंट, ठीक है, उस वाला। तो फर्स्ट टाइम के लिए कितना लेंथ कवर कर रहे हैं, 600। इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, S1 प्लस S2 मतलब 5 + 3 8 हो जाएगा। 8 से काटोगे कितना हो जाएगा, लिख लो यहाँ 8 7 जा और 5 जा, ठीक है। तो 75 सेकेंड लगेंगे फर्स्ट टाइम मीट करेंगे जब, ठीक है। फर्स्ट टाइम कितने समय के बाद, 75 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई फर्स्ट टाइम, ठीक है। कंफ्यूज मतलब ना फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट में। अभी देखते हैं और एग्जाम्पल। 3 साइकिलिस्ट हैं, स्टार्ट फ्रॉम अ सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। तीन तीन साइकिलिस्ट हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो ए है, बी है और सी है, और रनिंग इन द सेम डायरेक्शन में, मतलब ए भी इधर भाग रहा है, बी भी इधर, अब ऐसे भाग रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ए की स्पीड कितनी दी है, S1 S2 S3 लिख लेता हूँ। ए की स्पीड 6 दी है, बी की स्पीड S2 कितनी दी है, 8 दी है, और S3 कितनी दिया है, 9 दिया है, ठीक है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, वही लेंथ ही कराती है, ट्रैक ट्रैक की लेंथ कितनी है, एल आपका 600 मीटर। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ से फर्स्ट टाइम के लिए आप देखो, अब यहाँ पर तीन तीन लोग आ गए ना, ए बी सी। तो आपको क्या करना है, रिलेटिव स्पीड वाला लगाना है, दूसरा केस यूज करना है, पर आपको दो दो करके करना पड़ेगा। देखिए ए बी को साथ में निकालो, एक को एक पर्सन जो रहेगा कॉमन रहेगा, क्योंकि जिस टाइम पे ये मिल रहा होगा उस टाइम पे ए भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, ठीक है। और बी सी का एक साथ निकालो। तो मैं निकाल लेता हूँ ए बी का एक साथ, ठीक है। सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो यहाँ लिख लेना, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। लेंथ कितनी कवर कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, एल अपॉन में S1 माइनस उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। अब देखिए यहाँ स्पीड S2 की पड़ी है तो क्या लोगे, S2 माइनस 1, ठीक है। तो एल कितना, 600 मीटर। इनके स्पीड का डिफरेंस 8 माइनस 6 2, कितना हो जाएगा आपका, काट के 300 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। 300 सेकेंड। अब आ जाइए किस पे, बी सी पे। तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, क्योंकि ए और बी तो इधर भाग रहे थे, पर सेम डायरेक्शन दिया ना, नहीं तीनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। लेंथ कितनी है आपकी, 600, और सेम डायरेक्शन के लिए S2 माइनस S1 करोगे, सॉरी S3 माइनस S2 करोगे तो 600 मीटर कवर कर रहे हैं। और इसकी 9 माइनस 8 ये कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड आ जाएगा। और अपन को ए बी ये तो अलग अलग निकला, ए और बी है ना, कितने टाइम पर एनी मिलेंगे, बी और सी। और हमको चाहिए कि एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ करने के लिए बस हम इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, इन दोनों के टाइम का, टी ए बी टी बी सी, ठीक है। एक तो कितना हो जाएगा एलसीएम ऑफ 300 और 600, कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड के बाद ये मिलेंगे। मीटर में चाहिए तो 60 से डिवाइड कर दो, है ना, 60 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम 10 मिनट के बाद ये क्या करेंगे, मिलेंगे ये तीनों एक साथ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे ये तीनों, 10 मिनट के बाद। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी सी रन साइमल्टेनियसली एक साथ भाग रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ, कितना दिया है, तो ये सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए कितना है, उसकी लेंथ कितनी दी है, 1200 मीटर। और कोई पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट किया ए बी सी ने, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। स्पीड कितनी दी है S1 की, S2 की और S3 की, मतलब ए की बी की सी की, 2 मीटर दिया है, ये कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, और सी की कितने दी है, 6 मीटर। अब ये देखिए कि ए और बी, अब इसमें क्या रहेगा, ए एंड बी रन इन द सेम डायरेक्शन,
ए और बी सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और वाइल सी रन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और सी जो है अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, मतलब ए और बी इधर भाग रहे हैं, ए और बी, और सी इधर भाग रहा है। ठीक है, तो अब फाइंड करना है आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए निकालना है। तो फिर से वही करना है आपको, टी ए बी निकालो, इन दोनों का ए और बी का एक साथ, बी और सी का एक साथ। ठीक है, टी ए बी क्या बताया, लेंथ कितनी कवर कर रही है, और सेम डायरेक्शन में ए और बी की देख लो, सेम डायरेक्शन, यहाँ लिख लो सेम डायरेक्शन। क्या करते हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा एस टू की ज़्यादा, एस टू माइनस एस वन करते हैं, रिलेटिव स्पीड जो आएगी डिफरेंस होगा। कितना इस लेंथ है 1200, स्पीड का इन दोनों को 4 माइनस 2, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 सेकंड आ जाएगा। टाइम ऑफ बी सी निकालूँ अगर मैं, तो अब देखिए बी सी, अब बी इधर भाग रहा है, ए और बी इधर भाग रहा था ना, पर सी तो क्या हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था। तो मतलब ये दोनों बी और सी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैंने अपोजिट के लिए क्या बताया, लेंथ कवर, और उनका जो स्पीड का सम एस थ्री प्लस टू एस टी, एस टू एस थ्री लिख लो, कैसे भी लिख लो चलेगा। मैंने बता दिया था आपको, सेम डायरेक्शन के लिए आपको ये यूज़ करना है, अपोजिट के लिए ये। लेंथ कितनी 1200, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, दोनों की स्पीड मिला के एस टू एस थ्री को, यह हो जाएगा आपका 120। अब कुछ नहीं करना है, ए बी सी को फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो वो निकालने के लिए आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो किसका, टी ए बी का और टी बी सी का। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 600 सेकंड लग रहा था और इसको 120। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लिख लेना यहाँ पे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 600 सेकंड। और इसमें मिनट चाहिए, तो मिनट में ले चाहिए तो आपको 600 को 60 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिनट में मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2% स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर, फाइंड द हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालने के लिए मैंने बताया ना, अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट, ये आ गया। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालना है, तो पहले देख लो कि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो उनका स्पीड का रेशियो लीजिए, और लेंथ से कोई मतलब नहीं है, और उनका सम कर दीजिए, जो रेशियो होने चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, उसी तरह सेम डायरेक्शन के लिए क्या करना है, स्पीड का रेशियो लीजिए और उनका डिफरेंस ले लो, बस बस इतना करना है आपको, जब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट पूछे आपसे। ठीक है, आ जाइए। तो 2% मान लो ए और बी। ठीक है, ए की स्पीड कितनी है 20 है, बी की स्पीड कितनी है 30 मीटर, और रन इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ लिख लो, पहले स्पीड का रेशियो दे दिया है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अपोजिट के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट, ये समझ रहे हो, जैसे मैं सर्कल बनाता हूँ, यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ मिलेंगे, कहीं यहाँ मिलेंगे, समझ रहे हो, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से डिस्टिंक्ट पॉइंट बताना है, नंबर ऑफ कितनी जगह पे मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, इसको हटा देता हूँ। अपोजिट डायरेक्शन में अगर भाग रहे हैं ए और बी, तो मान लो दो के लिए, तो इनका स्पीड का रेशियो निकालो S1 S2, और इनका सम कर दो S1 प्लस S2। ठीक है, सेम डायरेक्शन के लिए क्या बताया था मैंने, S1 S2 का रेशियो जो भी निकालोगे और उसका डिफरेंस ले लो, जो भी बड़ा होगा। नीचे से में आप देखिए इसमें क्या बोला है, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब इनका सम ले लेना है, 2 + 3, ये कितना हो जाएगा आपका 5, तो 5 बार, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट में मिलेंगे। ये चीज़ समझ में आई, हटा लेना, 5 बार मिलेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट में, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये समझ। चलिए, अगर आपको बोलता सेम डायरेक्शन में, तो 2:3 आया ना, सेम डायरेक्शन के लिए 3 - 1 कर दो, डिफरेंस निकाल लो, तो नंबर ऑफ डिस्टेंस पॉइंट कितना आ जाता है 1, जब वो सेम डायरेक्शन में भागते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम एंड श्याम आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, राम है, श्याम है, राम इधर भाग रहा है, श्याम अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों। इसका कितना दिया 8 दिया, इसका कितना दिया 6 दिया। इफ द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक की लंबाई कितनी दी है 960, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट, वही नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट लगाना। अब इसने दे दिया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो लिख लो पहले राम और श्याम की स्पीड का रेशियो लिखो, कितना है, ये 8 भाग रहा है, ये कितना 6 भाग रहा है। ठीक है,
इनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो कितना हो जाएगा, ये 4:3 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब आप अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करना है, इनको सम कर लेना, 4+3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो समझ में आया, नंबर ऑफ डिस्टेंस पॉइंट कितना हो जाएगा 7 टाइम्स, फिर मिलेंगे 7 बार। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। आपको सेम, अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते आर और रामो से हम, तो कब तब क्या होता, 4-3 कर देना था, 1 आता तो एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 men A and B run a 4 किलोमीटर रेस ऑन अ सर्कुलर ऑन अ कोर्स 0.25 किलोमीटर राउंड। ये समझिए रेस हो रही है कहीं, कितने किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की दौड़ है। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो कोर्स कहाँ हो रही है, एक राउंड है, राउंड जिसकी कितना दिया है 0.5 सर्कुलर ट्रैक की लंबाई दी है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट में, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ किसमें, मीटर में। तो 0.25 है, किलोमीटर है, मीटर में चेंज करूंगा, 1000 से इंटू कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर हो जाएगा। तो इसको भी चेंज कर लो, टोटल रेस कितनी हो जाएगी, रेस कितनी की हो जाएगी आपकी, 4 किलोमीटर की जगह आप लिख लो 4000 मीटर। ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए ए और बी है ना, कहीं से स्टार्ट किए होंगे ए और बी ने। ठीक है, कुछ नहीं दिया ना डायरेक्शन, तो हम मान लेंगे सेम डायरेक्शन में। इन द रेशियो कितना, ए और बी का रेशियो दिया है कितना, स्पीड का 5:4। ठीक है, अब मान लीजिए टाइम, सेम टाइम के लिए कंपेयर करना हो ए और बी को, तो अगर सेम टाइम में 5:4 दौड़ा है, इसका मतलब 5 यूनिट दौड़ा ए और बी कितना 4 यूनिट। तो ए क्या ज़्यादा दौड़ा रहा है ना, तो ये बताइए ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा सेम टाइम में। तो ए ज़्यादा दौड़ा, ज़्यादा इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसका डिस्टेंस भी क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। बस आपको इसको स्पीड को नोटिस नहीं करना है। आप आ जाइए, अब यहाँ से आपको फोकस होकर चीज़ें समझती हैं। अब माने मैंने ए और बी सेम डायरेक्शन नहीं दिया आपको, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन माना। अब ये बताइए कि ए की स्पीड ज़्यादा है बी के, इसकी कितनी, ए की 5 यूनिट है और इसकी कितनी थी 4 यूनिट थी। ठीक है, अब ये बताइए जिस टाइम पे बी मान लो दौड़े, ए तो तेज़ी से दौड़ जाएगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, और जो बी टी टाइम पे मान लो यहाँ पे पहुँचा, अब जो ए होगा, ए क्या करेगा, ए तो स्पीड से पहले निकल गया, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से निकल गया, यहाँ से स्टार्ट किया था, निकला, फिर वो क्या करेगा, पूरा एक चक्कर लगा के आएगा, फिर बी को कैच करेगा। तो एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है, मतलब वो एक्स्ट्रा 250 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या करेगा, बी से मिलेगा। समझ रहे हो? तभी तो मिलेगा ना, क्योंकि बी की स्पीड ज़्यादा है, तो वो तेज़ी से निकल जाएगा। पहले पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, फिर उसके बाद कब मिलेगा, जब वो पूरा सर्कुलर ट्रैक की लंबाई को पूरा कवर करके आएगा, तब बी को पीछे से कैच करेगा। तो ये चीज़ समझ में आई। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस का गैप है ना, कितना 1 यूनिट, वो गैप यही है, इसके बराबर सर्कुलर जो ये ट्रैक है ना, कितने का है 250 मीटर का, इसके बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 250 मीटर। ये चीज़ समझ में आई, इनका गैप 250। तो जो ए है 250 मीटर एक्स्ट्रा कवर करके, पूरा ये कवर करके फिर बी को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 250 है, तो मैं देख लेते हैं कि ये ए कितना चला है। आपको ना अब ए पे फोकस करना है। अब यहाँ देखिए, हाउ ऑफन डज द विनर पास द अनदर, कितनी बार बोला, कितनी बार ए बी को पास करेगा। तो पहले देख लेते हैं कि ए कितनी डिस्टेंस चलता है। 1250 इंटू कर दो यहाँ 250 का, सॉरी 250 का, हाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 25 और 5 10 तो 1250। ठीक है, उसी तरह बी कितना चला होगा, डिस्टेंस निकाल लो, इसमें भी 250 इंटू कर लो, तो ये 0, ये 25 को 100 हज़ार। जब ये कितना 1250, तब ये बी कितना चला होगा 1000। अब ये देखिए, जब ये ए 1250 कवर करके आएगा और बी से कैच कर लेगा। ठीक है, अब हमको बताना कितनी बार उसको कैच मतलब मिलेगा, है ना। तो देखिए कितनी बार मिलेगा, तो आपको कितना, किस पे ध्यान रखना है, जो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है वही कैच करेगा ना। अब रेस कितने की है, 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर। अब देखना कि 4000 मीटर तो कवर करना, उसके बाद तो रेस तो खत्म हो जाएगी, है ना। जो जीत जाएगा वो फालतू में तो दौड़ेगा नहीं। अब देख लेते हैं, 1250 किलोमीटर पहली बार मिलेगा। ठीक है, फिर 1250 फिर कवर करके आएगा ए, फिर मिलेगा बी से, है ना। फिर 1250 कवर करके आएगा, फिर मिलेगा बी से ए। ठीक है ना, ए का देखना है कि ए की स्पीड ज़्यादा तो ज़्यादा डिस्टेंस करेगा। तो अब ये देखिए 0 5 5 10 15 2 2 6 6 और 7, ये कितना होगा 300। अब ये बताइए, अगर मैं फिर से अगर चौथे राउंड में 1250 चलूंगा, तो वो तो 4000 से क्रॉस हो जाएगा, 4000 मीटर से क्रॉस हो जाएगा, पर हमको 4000 से जाना नहीं है। तो मतलब कितनी टाइम्स मिलेंगे, एक टाइम भी मिल गया, दो दूसरी टाइम मिलेगा 1250 के बाद, फिर तीसरी टाइम फिर 1250 के बाद।
उधर 3 ही टाइम्स मिलेगा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, 3 बार पास करेगा बी को, कौन, ए। ये चीज़ क्लियर हुई। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते थे, मैं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये समझाया। ये तो 4000 ये निकालते टोटल कितनी रेस है, कितनी की रेस है, और ए कितना चल रहा है, 1250 कवर करने के बाद बी से मिल रहा है, तो 1250 आप डिवाइड कर दो, मतलब 1250 डिस्टेंस कवर करने के बाद ए बी से मिल रहा है, तो 1250 कितने टाइम्स आएगा। आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेनी है, इंटीजर लेनी है, ठीक है। तो इंटीजर लोगे तो 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आएगा, तो कितनी बार, 3 ही बार चला, 3 ही बार उसको क्रॉस करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाए, ये तो सेम है। अब यहाँ देखिए, ए एंड बी रन रेस, कितना रेस कितने की है आपकी, मैं यहाँ ले लूँ, रेस कितने की है, 18 किलोमीटर की है, ठीक है। ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर, ये 800 मीटर की ट्रैक है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। बोथ कंप्लीट 1 राउंड इन 20 सेकेंड और 250 सेकेंड, मतलब इनको टाइम कितना लग रहा है, ए और बी को, ए को लग रहा है 200 सेकेंड और इसको बी को कितना लग रहा है 250 सेकेंड, ये टाइम का रेशियो, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इनका स्पीड का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 250 ये और 200 ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ से पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको काट लेते हैं, इसी को काट लो आप, और रेशियो मैं यहीं से इसको समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर। तो टाइम का रेशियो कितना, ये कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 4 सा और 5 जाए, तो टाइम का कितना रेशियो हो जाएगा, 4:5। तो आपका स्पीड का क्या रेशियो हो जाएगा, 5:4। आपको ये पता है ना कि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस कितनी 800 है, ठीक है। टाइम का 2 हो जाता है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 2 हो जाता है स्पीड, ठीक है। तो रेशियो चेंज हो जाएगा, 4:5 था तो 5:4 हो जाएगा क्या, स्पीड का रेशियो। अब देखिए, अब आ जाइए इधर, अब ये बताइए, अब मैं मान लेता हूँ कि टाइम हो गया, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना है ए और बी को, जैसे पिछले वाले में क्वेश्चन में टाइम दिया था, टाइम से पहले हम स्पीड निकालेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 5:4 क्या आ गया, स्पीड आ गई। अब ये बताइए, ए ज़्यादा स्पीड, एक ही ज़्यादा स्पीड है, यहाँ ले लो पहले मैं वाइट पेन, ए की ज़्यादा स्पीड है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और बी की कम है तो कम करेगा, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका, 5:4। अब इसके बाद आपको ये सब हटा देना है, आप कुछ नोटिस करना, आपके पास आ गया डिस्टेंस। अब आ जाइए इस पे, इसको समझाता हूँ, पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, फिर से समझाता हूँ। ए और बी स्टार्ट किए यहाँ से, ठीक है, भागना चालू किए, ए की स्पीड ज़्यादा है बी से, तो ए तेज़ी से भागेगा, और बी चला एक टाइम पे, टी टाइम पे यहाँ पे पहुंचा बी। अब ए क्या करेगा, तेज़ी से तो भागा होगा, भाग के फिर अभी पूरा सर्कुलर ट्रैक पूरा कवर करके आएगा, फिर बी को कैच करेगा। तो इनकी जो बीच का डिस्टेंस का गैप है ना, वो कितना है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट मतलब 800 मीटर, समझ रहे हो, 800 मीटर क्यों, क्योंकि ए जे 800 मीटर कवर करके बी को मिलेगा, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक की लंबाई है, ठीक है, उनका बीच उनका जो डिस्टेंस का गैप है ना, वो कितना है, 800 है। तो मैं देख लेता हूँ कि ए कितना चला, आपको ए को पे फोकस करना है। फिर आप देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द लास्ट टाइम। ये देखिए नोटिस करिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है आपको, लास्ट टाइम कब मिलेगा, लास्ट टाइम कब मिलेगा, और टाइम बताना है कब, स्टार्टिंग से कितना टाइम लगेगा जब वो लास्ट टाइम मिलेगा। तो आइए देखते हैं, पहले यह निकालते हैं, पहले ये डिस्टेंस कितनी कवर किया, ए इंटू 800 कर दो, 800, और यहाँ भी इंटू 800 कर दो 4 में, तो कितना बी कितना चलेगा, ए कितना चलेगा, तो आपका ये 4000 हो जाएगा, 8 5 सा, ए कितना हो जाएगा 32। तो जब ए कितना 4000 कवर किया होगा, तो बी कितना किया होगा 3200, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए मिल गया पहली बार बी से, ठीक है, 4000 कवर करने के बाद आया, 800 मीटर का गैप था, उसको कवर करके आया, फिर बी से मिला। अब टोटल यहाँ नोटिस करिएगा, 18,000 किलोमीटर की रेस है, तो मैं इसको मीटर में चेंज कर लेता हूँ, कितने की है, 18,000 मीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर की है, तो 18,000 मीटर की रेस है टोटल। अब देखिए हम जाना है क्लोज ए को 18,000 तक, कहाँ तक जाएंगे, और दूसरी बार कब मिलेगा, ए बी से 4,000 चलने के बाद, दौड़ने के बाद, फिर कब मिलेगा, फिर 4,000 दौड़ने के बाद, फिर इसके बाद कब मिलेगा, ए को बी से कब मिलेगा, फिर 4 टाइम्स कब मिलेगा, 4,000 चलने के बाद। तो लास्ट टाइम कब मिलेगा, 16,000। अब मैं इससे 4,000 और चल लूँगा, 4,000 तो वो 20,000 पहुँच जाएगा, तो रेस कितने की, 18,000 की है, तो उसके बाद तो मिलेगा नहीं ए बी से। तो लास्ट टाइम कब मिलेगा, जब ए 16,000 किलोमीटर चल लेगा, तब बी, ए और बी मिलेंगे, क्योंकि ए तभी तो क्रॉस करके आएगा, उसको मिलेगा, ठीक है। तो ए 16,000 डिस्टेंस कवर करके इसको
बी से मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट ये रहेगा, इस टाइम पे ये लोग मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे क्योंकि 20,000 नहीं लेना है। ठीक है, तो सिंपल आप ये बोल सकते हो कि कितनी, 4 बार मिलेगा। अब उसने बताना है कि हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट फास्ट ऑफ मीट द स्लोवर, टाइम कितना लगा। ठीक है, टाइम निकालने के लिए तो आप ये देखियो कि एक ही बात करें तो 800 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने में, 200 सेकंड में। ये लिखा हुआ है ना, 800 मीटर कवर कर रहे थे ना ये दोनों, ए और बी। ए की स्पीड कितनी थी, 200 सेकंड थी। ठीक है, अब ये बताइए 16,000 डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा उसको, तो निकालिए। ये आएगा 200 अपॉन में आपका 100। मैं इसको हटा लूँ, ये एक बार, ये 2 बार मिला था, ये तीसरी बार मिला था, चौथी बार, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, 200 अपॉन में 800 कर लो। ठीक है ना, इनटू में 16,000 का निकालना, तो यहाँ से काट लो तो कितना आ जाएगा, 4,000 सेकेंड के बाद ये स्टार्टिंग से लास्ट टाइम मिलेगा। लास्ट टाइम जब ए कितना, 16,000 किलोमीटर, 16,000 मीटर चलने के बाद ए और बी लास्ट टाइम मिलेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो कुछ नहीं है, आपको डिस्टेंस निकालना है, गैप देखना कितना है। ये गैप जो ए है ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो उतना कवर करेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो देख लेना कि ए कितना, जो ज़्यादा जो भी पास कर रहा है उसकी देख लेना कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। अब देख लेना टोटल लेस कितने की है, 18,000 की है। 18,000 तो मल्टीपल लेते जाओ 4,000 का, 4,000 फिर 8,000, फिर उसके बाद 12,000, फिर उसके बाद 16,000, फिर 16,000 के बाद तो हमको 18,000 तक चलना है ना। तो 20,000 तो हम लेंगे नहीं, तो 4 टाइम्स मिलेंगे ए और बी। तो लास्ट टाइम कब मिले होंगे ए और बी, 16,000 चलने के बाद, जब ए 16,000 चल लिया होगा तब ए और बी मिले होंगे। ठीक है, तो बस निकाल लेना। 800 मीटर की लेंथ कवर करने में 200 सेकंड लगा रहे हैं किसको, ए को। 16,000 डिस्टेंस कवर करने में तो 16,000 कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेना। तो 4,000 सेकंड लगा, वो हमने निकाल लिया। ठीक है ना, समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब क्या दिया है, दो फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स पी एंड क्यू साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। मैं यहाँ सर्कुलर ट्रैक बनाता हूँ, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है पी और क्यू। ठीक है ना, और इन द रन इन द सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं। पी कितना, 6 से भाग रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड, और बी कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, बी दिया है। अच्छा, इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब ये देखिए, दे क्रॉस एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे, ये मैंने बोला था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं। अब सेम डायरेक्शन में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हो आप, डिफरेंस निकालते हो, S1 S2 का रेशियो निकालते हो, S1 माइनस S2 करते हो। ठीक है ना, तो यहाँ P और Q का स्पीड का रेशियो कितना है, मान लो 6 और P है। अब उसने क्या बोला है कि B इज अ नेचुरल नंबर लेस देन कितना दिया है, 6 दिया है। मतलब कि जो B की वैल्यू लेनी है लेस देन 6 लेनी है, इक्वल टू नहीं है। मतलब A ले सकते हैं, नेचुरल नंबर लेना है 1 2 3 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं बस। देन हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, लेस देन बी। तो देखिए क्या करेंगे, हमको क्या दिया है कि नंबर ऑफ डिस्टेंस पॉइंट के लिए हमको बता दिया है एग्जैक्टली 2, तो मतलब इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमको देखना है बी की वैल्यू पुट करके। तो आइए देखते हैं, अगर बी की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ, यहाँ देखता हूँ पहला केस, बी की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, तो हमको तो डिफरेंस कितना चाहिए, 2 का चाहिए। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, तो ये नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। ए की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब आइए सेकंड वाला, सेकंड देखते हैं, 6 तो है और बी की वैल्यू में मान लो 2। पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो, कट रहा है ना, काट लो पहले 3 और 1, इनका डिफरेंस कितना है, 2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि डिफरेंस भी कितना है, 2 चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालना ना सेम डायरेक्शन के लिए, तो डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो 2 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए किस पे, थर्ड केस, थर्ड वैल्यू लो। बी की वैल्यू क्या लोगे, 3 लो। ये तो अभी काटी मैंने, कितना हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लागू तो ये हो जाएगा, और इसका बीच का डिफरेंस 1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब बी की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं होगी, तो हटा। अब आ जाओ 6 रेशियो 4 लो, 4 बी की वैल्यू 4 लो, तो करेंगे 3 जा और ये 2 जा, तो इनके बीच का डिफरेंस 1, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो 4 भी नहीं होगा बी की वैल्यू। अब लास्ट कितना, 6 और ये 5 लो, इनके बीच का डिफरेंस फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है रेशियो, इनके बीच का डिफरेंस 1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर, क्योंकि हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए ना इनके बीच का डिफरेंस, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, तो बी की वैल्यू क्या लेंगे, तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी, बी की पॉसिबल 1 होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको।
आपको दिया था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया था, एग्जैक्टली 2 पॉइंट से ये क्रॉस हो रहे थे, तो आपको दे दिया था, और सेम डायरेक्शन दिया था, सेम डायरेक्शन के लिए मैंने बता दिया। अब ये 6 है, बी की वैल्यू पॉसिबल देना और बी की वैल्यू सारी 6 से लेस देन देखनी है। तो एक को पुट करके देखो और रेशियो को डिवाइड करो और उनका देख लो कि उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जो सेटिस्फाई कर रहे वो बी की वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो बस इतना ही हमारा ये था कंप्लीट सर्कुलर रेस। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। और मेरे इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो एसएससी मैथकर्स से। तो चलिए, आपको क्या करना है, अब प्रैक्टिस शीट उठानी है, उसको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, है ना। जो सारे कॉन्सेप्ट हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो सकती है, और बाकी जो पैटर्न है, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया यही रहेंगे, है ना। इसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है जहाँ भी आप लैग कर रहे हो। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 2 के साथ लीनियर रेस कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और लोगों तक शेयर कर देना, और मेरे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो एसएससी मैथ कोस्ट। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।